दोस्तों सावधान, तबाही आने वाली है। कोई माय का लाल नहीं रोक पाएगा। यह घटना हर हाल में होकर रहेगी, क्योंकि अगले 7 दिनों में बन रहा है कलयुग का सबसे बड़ा श्री ग्रह संयोग, जिसमें दोस्तों शनि, बुध और शुक्र यह तीनों मिलकर आपकी ज़िंदगी पर कहर ढाने वाला है। दोस्तों अगले 7 दिनों में ऐसी ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी जिसका आपने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों पहले से ही आपकी ज़िंदगी में इतने सारे दुख थे, इतनी सारी परेशानी थी, और ऊपर से नया महीना आया और शुरुआत ही इतनी खतरनाक हो रही है। दोस्तों आपको इस महीने बहुत सी उम्मीद थी कि अब भगवान मेरी सुनेंगे, महादेव मेरी सुनेंगे, अब मेरे जीवन के दुख दूर होंगे, अब मैं भी पैसा कमाऊंगा। लेकिन क्या यह आपकी उम्मीद है आपकी कामयाब होगी या फिर सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा? आज इस वीडियो में सारी सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों अगले 7 दिनों में आपकी आंखों के सामने ऐसी घटनाएं घटेगी जिसका विश्वास भी आपको नहीं होगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको आज की इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपके भविष्य से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाली हूं। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगी, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में आपके दुश्मनों ने भयंकर षड्यंत्र रच दिया है आपके खिलाफ। इस महीने आपके दुश्मन भी पूरी तैयारी में हैं। उन दुश्मनों से बचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये लोग पीठ पीछे वार करने वाले हैं। जब जब ये 3 ग्रहों की तिगड़ी बनी है तो दुश्मन भी आपको सताता है और अपने भी आपको सताते हैं। आपने अपने जीवन में हर कोशिश करी दुख से बाहर आने में, परेशानियों से बाहर निकलने में, लेकिन हुआ क्या? हर बार हर समय आपके दुख डबल हुए, हर चीज़ में आपको ज़्यादा से नुकसान हुआ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब जीवन जीना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा कहे या फिर आपकी हिम्मत, आप हर बार एक नई उम्मीद के अपने जीवन में वापस शुरू करते हैं। और दोस्तों भगवान रूप बदलकर किसी न किसी रूप में हर बार आपकी मदद करने ज़रूर आते हैं। कई बार तो विपत्तियाँ इतनी बड़ी होती है दोस्तों, प्रलय इतना बड़ा आता है आपके जीवन की, आप सोच भी नहीं सकते कि अब आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद कर जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों आपके जीवन में कई बार इतनी मुसीबतें आई हैं कि आप लोग दोस्तों जीने के लायक नहीं बचते। आपको तो पता भी नहीं है दोस्तों, भगवान ने ऐसे ऐसे समय में आपकी आके मदद करी है जहां से आप बच पाना बिल्कुल नामुमकिन था। तब आपको ये भनक भी नहीं थी। कई बार आप मौत के मुंह से बाहर आए हैं दोस्तों, कई बार मौत को छूकर निकल गए हैं। आपके परिवार भी छूकर निकल गए हैं, क्योंकि उस पर ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद था, आपकी रक्षा कर रहे थे। और दोस्तों आपके ऊपर ऐसे देवता का हाथ है जो पिछले 12 सालों से आपके घर की, आपके परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन अब वह देवता आपसे नाराज़ हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे वह देवता भी आपसे नाराज़ हो चुके हैं। वह देवता कौन है, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में सच्ची तरह से जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके जीवन में इतने बड़े संकट आए हैं कि कोई अगर और होता आपकी जगह तो वह अभी तक इस ज़िंदगी को छोड़ चला होता, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत दिखाई और आपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए दोस्तों हर परेशानी से लड़े। लेकिन दोस्तों यह जो 3 ग्रहों की तिगड़ी बन रही है, यह आपके जीवन में चल रही है, परेशानियां आप दूर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले आपके दिमाग में इतने ख़राब विचार आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आप दोस्तों कई बार यह सोच चुके थे कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं आगे नहीं जीऊँगा। आपके दिमाग में दोस्तों बहुत बुरे बुरे ख्याल आते, लेकिन उन सभी ख्यालों का अब आपका सर्वनाश होगा
अब आपके दिमाग से ही दोस्तों अब इस वीडियो दुनिया को राज करेंगे। दोस्तों पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत सोचते थे, आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान तनाव अपने दिमाग में लेते थे, बहुत ज़्यादा चिंता करते थे। लेकिन दोस्तों अब आपका जो दिमाग है, अब आपका जो मस्तिष्क है वह मजबूत होगा और आप उस विवेक का उपयोग काम कर पाएंगे। देखिए आपके जीवन में बहुत सारे अपने भी हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों आपके आसपास। कई लोगों के ऊपर आप भरोसा करते हैं, कई लोगों के ऊपर दोस्तों आप आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अक्सर दोस्तों आपके साथ बुरा ही होता आया है। जिसके ऊपर भरोसा किया, जिसके ऊपर आपने विश्वास किया दोस्तों, वही आपको धोखा दिया है। जिससे आपको उम्मीद थी वही व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया। हर व्यक्ति ने फ़ायदा उठाया, लेकिन दोस्तों समय अब बदल रहा है। अब दोस्तों उन सभी लोगों को यह दिखाने का समय आ गया है कि आप अकेले चल सकते हैं, आप दोस्तों अकेले दुनिया पे राज कर सकते हैं और अब आप अकेले भी इस पूरे संसार में अपना नाम लहरा सकते हैं दोस्तों। आखिर कैसे? क्योंकि 3 ग्रहों की जब तिकड़ी बनती है तो दोस्तों इंसान सबसे पहले दिमाग से मजबूत होता है। और हाँ दोस्तों अब लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या फिर 3, इससे ज़्यादा किसी व्यक्ति पर भरोसा मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्यक्तियों पर ऊपर भरोसा करिए, इससे ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करिए। और वह जो 3 व्यक्ति हैं वह बहुत ही खास आपके होने वाले हैं। आप चाहे तो उनको राज बता सकते हैं, उनको अपने दुख बताइए, अपने दर्द बताइए, अपनी खुशियाँ भी उनके साथ शेयर कीजिए, लेकिन किसी और के साथ बिल्कुल भी अपने दुख दर्द खुशियाँ आने वाले दोस्तों लक्ष्य के बारे में नहीं बताना है, वरना दोस्तों यह दुनिया बहुत कमीनी है दोस्तों। जी हाँ, यह दुनिया बहुत माया जाल फैला हुआ है। यह दुनिया दोस्तों किसी की सगी नहीं होती। हर व्यक्ति दोस्तों अपना फ़ायदा निकालने के लिए इस दुनिया में आया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो दोस्तों आप घूमना फिरना शुरू करिए। जी हाँ, आप घूमना फिरना शुरू करिए। आप देखेंगे कि जब आप घूमते फिरते हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो उतरते हैं रिक्शे वाले आपको कहेंगे कि चलिए हमारे रिक्शे में बैठ जाइए। कुछ रिक्शे वाले आपको ठगने की कोशिश करेंगे, कुछ रिक्शे वाले आपको घुमा फिरा के बिल्कुल ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, कुछ होटल वाले ठगेंगे तो कुछ खाना खिलाने वाले ठगेंगे। पर दोस्तों दुनिया इंसान की ठगती है। इस कलयुग में दोस्तों पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन चिंता नहीं करना, आपके साथ वो सुदर्शन चक्रधारी खड़ा हुआ है। वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा दोस्तों। पैसा कोई भी छीन सकता है, लेकिन इंसान के उसका विश्वास नहीं छीन सकता दोस्तों। और आपके साथ भी आने वाले 7 दिनों में यही होने वाला है। आपको मैं सबसे बड़ी बात जो बताने वाली हूँ, जब आप दोस्तों 7 दिमाग के बनने वाले हो, आप दोस्तों अपने हर काम को बारीकी से करोगे। पहले दोस्तों आप अपने काम में इतना मन नहीं लगाते थे, आप दोस्तों इतना ध्यान देते थे, जिनके परिणाम स्वरूप दोस्तों आपके काम भी पूरे नहीं हो पाते थे सही से। लेकिन अब आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे, इधर उधर की चिंताओं को छोड़कर केवल अपने काम धंधों पर ध्यान देंगे दोस्तों, और आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर कोई सरकारी मामला चल रहा है तो दोस्तों थोड़ी सी उलझन रहेगी, आप चिंतित ना हो, या बस सब काम हो जाएगा। कोई करीबी दोस्त या कोई रिश्तेदार आपको परेशानी से निकालने में मदद करेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह जो समय चल रहा है इसमें एक बात का ध्यान रख लीजिए कि ना किसी को कुछ देना है और ना किसी से कुछ लेना है। अगर इस समय अंतराल में आपने अपना धन या अपनी कोई कीमती चीज़ किसी को आपने दी है तो भूल जाइए, वापस आना फिर वापस आ ही नहीं सकती दोस्तों। और हाँ, अगर आएगी भी तो दोस्तों आपको रुला कर जाएगी, यानी कि आपको बहुत मकसद करना पड़ेगा, ध्यान जाकर के आपको अपना धन या आपकी कीमती चीज़ मिलेगी। बस इतना ध्यान रख लीजिए। और अगर आप किसी के कुछ लेते भी हैं तो इतना ध्यान रख कर लेना है, आप ऐसी स्थिति में फंस जाओगे कि आप वह चीज़ उसको वापस लौटाने के लायक नहीं बचोगे। तो इससे अच्छा है कि किसी से ना कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। इस समय में जो उसमें खुश रहना है सीख लीजिए। अगर इस समय अंतराल में आप
में आपके पास धन कम है तो दोस्तों चटनी रोटी खाकर इस समय को निकाल लेना, लेकिन किसी से पैसा मत मांगना और ना ही किसी को पैसा देना दोस्तों। वहीं अगर दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर आप कोई खर्चा करने का सोच रहे हैं, अगर आप कोई गाड़ी या फिर कार हो गई या फिर घर हो गया, कोई सामान हो गया, तो दोस्तों उसे लाने से बचिए। जैसे कि फ्रिज, टीवी, इन सब चीज़ों को लाने से भी बचना चाहिए। यह समय धन खर्च करने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तुमको एक मंत्र ध्यान रखना है और वह मंत्र यह है, अगर जीवन में सुखी रहना है तो तुम अपना स्वभाव बदल लो। जी हाँ दोस्तों, तुम अपना स्वभाव बदल दो। छोटी बातों को इतना मत सोचा करो, सोचने से वो भी कुछ होगा तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, सोचने से वैसे भी तो कुछ ना हो तो नहीं। श्री रामचरितमानस का पाठ करिए। जो भी नियम से रोजाना हर एक पन्ना पढ़ता है ना, वह अपने घर में उसकी आने वाली बड़ी से बड़ी दुविधाओं को दोस्तों ऑटोमेटिक ही दूर कर लेता है। जो राम जी का होते हैं ना, वह हर बड़ी विपदा से दूर हो कर देते हैं। उसका घर खुशियों से भर जाता है। उसका घर दोस्तों हमेशा खुशियों से भरा रहता है। साथ ही साथ आने वाले समय में उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उनकी उम्मीदों से बड़ी उन्हें खुशियाँ मिलती है। दोस्तों आज से वीडियो में डायरी पर रोज़ अपने मन की सारी बातें लिखना शुरू कर दो और साथ ही साथ राम जी के नाम लिखना भी शुरू कर दो। श्री राम नाम लिखना शुरू कर दो दोस्तों। कम से कम रोजाना 108 बार लिखना शुरू कर दो। एक पन्ना श्री रामचरितमानस का पढ़ो, साल भर में तुम्हारी दुनिया ही पलट जाएगी। यह दोस्तों मेरी गारंटी है। और साल भर हो तो ज़्यादा हो गया हो तो केवल 7 दिन में आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों डायरी तुम 1 साल बाद पढ़ना तो तुमको एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन कितना आगे आ गया। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आज हम जो हैं, मान लीजिए आज आप दुखी हैं, आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन आपको आने वाले 1 साल के बाद जब आपके जीवन में खुशियाँ होगी तब आप पलट कर देखेंगे कि आपको इतना पता नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में पहले मैं कितना दुखी था। लेकिन जब आप दोस्तों किसी डायरी पर लिखेंगे, अपने दुख भरे पलों को दोस्तों अपनी डायरी में उतारेंगे और जब 1 साल बाद जब आपका जीवन पलट जाएगा तब आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि उस कितने बुरे समय में मैं गुजरा हूँ। तो दोस्तों यह काम आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों अपनी एक सबसे बड़ी कमी को लिख लीजिए और उसको 6 महीने पूरी तरह से अपने अंदर में निकाल फेंकने की कोशिश कीजिए। तुम हनुमान जी के आशीर्वाद से हर चीज़ में कामयाब हो सकोगे। दोस्तों रामचरितमानस का पाठ रोजाना करिए, 1 पन्ना रोजाना पढ़िए। यह नियम फ़ायदे अपना लीजिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बहुत ही शानदार बीतेगी। यहाँ जो समय है दोस्तों, आपके दिमाग में नए विचार उत्पन्न होंगे कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूँ, मैं हर चीज़ खरीदूँ, मैं वह चीज़ खरीद सकता हूँ। आपका मन दोस्तों चंचल हो जाएगा। कुछ मिलाकर नए नए लोगों से मिलने का मन करेगा, नई जगह पे घूमने जाने का मन करेगा, नए नए तरीके का आजमाने का आपको मन करेगा, जीवन में बेहतर बनाने का मन करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास कभी भी रिश्ते नाते जो अपने हैं उनके साथ रहें, उनके साथ मस्त रहें। ज़्यादा फैलाने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों। जितना हो सके अपने काम धंधे पर आगे के दोस्तों लक्ष्य और ध्यान दें। आपको मैं बता दूं, अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा आई हुई है तो उस विपदा से दोस्तों बाहर निकलने का बहुत अच्छा समय है। आप दोस्तों आसानी से उस विपदा से, उस संकट से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय महादेव आपका साथ देंगे, शनि आपका साथ देंगे, मंगल आपका साथ देंगे और बुध आपका साथ देंगे दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, आपकी तर्क करने की जो क्षमता है, आपकी दोस्तों जो साफ सोच है, वह सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर प्रेम संबंधों में किसी उलझन का समाधान करना है तो यह समय अच्छा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी बात को लेकर मनमुटाव हो रहा है, तो दोस्तों यह समय अच्छा है। आपके जो भी दोस्त उलझन है वो दूर होगी दोस्तों। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में सच्चाई लानी होगी। अकेले लोगों को कोई ऐसा साथी मिलेगा दोस्तों जो बुद्धिमत्ता और अष्टपता से आपको आकर्षित करेगा दोस्तों। रिश्तों में भावनाओं से दोस्तों आहत मत होइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए,
एक बात ध्यान रखिए, जी हाँ दोस्तों, जो भगवान है ना, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। भगवान उनसे ना आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। जब आप अपने ही बच्चे को मासूमियत को चिल्लाते हैं या उसकी पिटाई करते हैं दोस्तों, या बात ध्यान रखिए कि बच्चा भगवान का रूप है, उस पर चिल्लाना या फिर उसकी पिटाई करना सीधे भगवान को दुखी करने जैसा होता है दोस्तों। वह नन्हा बच्चा जिसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह आपकी गोद थी, अब वो उसी से डरने लगेगा। जब आप उस पर चिल्लाते हैं तो उसके भीतर कुछ टूट जाता है, उसकी नन्ही सी दुनिया हिल जाती है दोस्तों। यह सोचता है कि क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करता। दोस्तों, अगर आपका बच्चा प्यार से समझाने पर आपकी बात नहीं मानता तो इसका मतलब है आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आप कुछ गलत कर रहे हो, इस बच्चे की गलती नहीं है, आप में ही कुछ कमी रह गई। आप उसे मत डांटो, आप अपने अंदर बदलाव लाओ। क्योंकि आप अच्छे माता पिता नहीं बन पाए हैं, उसकी गलती नहीं है, उसके लिए तो सब कुछ जीरो से शुरू हो रहा है। गलती आपके अंदर है तो आप अपने अंदर सुधार लाओ, उसको मत डांटो, उसको मत फटकारा लगाओ। तो दोस्तों, यह नियम ध्यान रख लीजिए। ऐसा जब आप करते हैं तो भगवान की कृपा बंद हो जाती है, इंसान अपने जीवन में और दुखी रहने लगता है, उसका वंश आगे नहीं बढ़ता है। दोस्तों, यह जो समय है सितारों की अच्छी स्थिति है पूरे दोस्तों, कम से कम 150 सालों के बाद ऐसे योग का निर्माण हो रहा है। कोई अगर आपका खास काम है तो उसे हम करने की कोशिश करिए, वह काम बन जाएगा दोस्तों, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कोई अगर आपकी सरकारी काम रुका हुआ है तो वह भी पूरा हो जाएगा दोस्तों। इन सरकारी कामों को भी पूरा करने का समय अच्छा चुका है। और हाँ दोस्तों, दूसरों की काम में दखल मत दीजिएगा। लड़ाई झगड़ा होने योग बन रहे हैं, कहीं अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो उनको सुलझाने की कोशिश मत करिएगा, वरना आप भी उस झगड़े में उलझ सकते हैं। दोस्तों, कहीं पर भी बिना ज़रूरत के अपनी राय मत दीजिएगा, बिना ज़रूरत के कहीं भी अपना दिमाग मत लगाइएगा। खुद के कामों में काम रखिएगा, लोगों के पचड़ों में अगर पड़ोगे तो दोस्तों उलझ जाओगे। अपने कार्यों को ठीक तरीके से करिए, साथ ही जो काम धंधे हैं उनको अच्छे से करने के ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपकी क्षमता पर भरोसा रखिए, किसी के कंधे पर हथियार रखकर नहीं चलाना है। यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं तेरा साथ दूंगा, तू बस मेरे साथ चल, तू मेरे ऊपर भरोसा कर, तो भरोसा मत करिएगा। आपकी नैया बार बार इसी तरह से डूबती है कि आप दोस्तों अकेले नहीं चलते हैं, आप दोस्तों किसी और के भरोसे चलते हैं। खुद के भरोसे चलना सीखिए। सहारा कितना भी अच्छा हो, वह एक न एक दिन छोड़कर चला जाता है दोस्तों। तो आपको खुद के दम पर इस दुनिया में अपना वजूद बनाना है, इस बात का ध्यान रखिए। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, किसी के ऊपर उम्मीद नहीं लगाना है कि वह मेरी मदद करेगा, वह मुझे बुरे समय से बाहर लाएगा। किसी से उम्मीद नहीं लगाना है, खुद के ऊपर भरोसा करिए, वरना भरोसा जब टूटेगा तो आप कहीं के नहीं बचोगे। दोस्तों, यह समय बहुत अच्छा है, आपके हर काम बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि लेकिन अगर आप खुद नादानियाँ करोगे तो सितारे भी कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। समय ऐसा चल रहा है कि कभी खुशियाँ तो कभी चुनौतियाँ दोनों ही बनी रहेगी। देखिए, जहाँ खुशियाँ आपको बड़ी बड़ी मिलेगी तो वहीं चुनौती भी आपको बड़ी बड़ी मिलेगी। तो दोस्तों, कोई भी बड़ी चीज़ अगर पाना है तो कोई बड़ी चीज़ आपको कुर्बान भी करनी पड़ेगी, समय यही मांग रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपना काम धंधा बनाना चाहते हैं तो यह समय काफ़ी अच्छा है, आप उसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पहले आपके पास है उसे पहले अच्छा बेहतर बनाइए, तभी आप अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कुछ ज़रूरी बात है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात की मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, कुछ बातें हैं, किसी को भी मत बताना, वरना बहुत पछताओगे। आने वाले 7 दिनों में नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी इन बातों का ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान रखना, आपकी कमाई किसी को बताना नहीं है। लोग सुनेंगे नहीं बल्कि जलेंगे दोस्तों।
लोग खुश नहीं होंगे कि आप इतना कमाते हैं, बल्कि लोग जलेंगे कि साथ ही आपका रिलेशनशिप स्टेटस, यानी कि आप अपने दोस्त, अपने पर्सनल लाइफ में, आप अपने शादीशुदा जीवन में, या फिर आपकी दोस्त लव लाइफ कैसी है, आप किसी को बताना मत। अगर आपको प्यार बचाना है तो दिखावा मत करना। वही दोस्तों वो आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो दोस्तों वापस आने के बाद आप बता सकते हो, लेकिन आप जा रहे हो उससे पहले ढिंढोरा मत पीटना, वरना पछताओगे। नज़रें लग जाएगी, जहाँ जा रहे हो वहाँ भी सही से आप मज़ा नहीं कर पाओगे, और बल्कि चुनौतियाँ आ जाएगी और कोई दुर्घटना भी घट सकती है। साथ ही अपने कोई फ्यूचर प्लान यानी कि भविष्य को लेकर अगर आपके कोई प्लान है, भविष्य को लेकर कोई अगर आपकी रणनीति है, तो किसी को भी मत बताना जब तक पूरा ना हो। उसे सीक्रेट रखना। कामयाबी आपकी शोर मचाएगी, लेकिन पहले से ही लोगों के आगे ढिंढोरा पीट के उस चीज़ को दोस्तों ख़राब मत कर देना। और हाँ दोस्त, आपने जीवन की बातें, हर कोई तुम्हारे घर के बारे में अच्छा नहीं सोचता है, इस बात का ध्यान रख लेना। लोगों को मज़ा आता है दूसरों के घर की रामायण, दूसरे के घर की दुख को देखने में। अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है तो दोस्तों आपके पड़ोसी ही आपके घर में आकर झांकेंगे। दोस्तों इतना तय है दोस्तों, जहाँ दो लोग लड़ते हैं तो तीसरे जो देखने वाले होते हैं उन्हें मज़ा आता है। तो अपनी फैमिली की बात, अपने परिवार की बातें, चाहे दुख की हो या सुख की, किसी को बताना मत। इस बात का ध्यान रखना। और आपकी जो कमज़ोरी है, चाहे कोई भी कमज़ोरी हो, किसी को भी मत बताना, वरना दोस्तों जो आज आपका दोस्त है वही कल दुश्मन बनेगा और आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा। इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।